गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उन सब में एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने में टाइम बहुत लगता है और ये बोरिंग भी होता है। आइए आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। अगर आपको 6 मौसमियाँ खाने के लिए दे दी जाएं तो उसको खाने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। बट अगर आपको कोई उन 6 मौसमियों का जूस निकाल कर दे दे तो आप उसको 2 मिनट में ही पी लेंगे। इसी तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक का जूस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। आपको एनसीईआरटी की बुक में से एक चैप्टर समझकर पढ़ने में 40 से 50 मिनट लगते हैं, पर फिर भी आप उन पॉइंट को याद नहीं कर पाते जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम आपको एक चैप्टर 8 से 10 मिनट में याद करवाएंगे और एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, किसी और यूट्यूब चैनल पे इस तरह की वीडियो नहीं है जहां आपको फुल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कराया जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक का जूस पीना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की सामाजिक की बुक पृथ्वी हमारा आवास। इस बुक से 386 क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आंसर, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? आंसर, दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? आंसर, उत्तर दिशा का। क्वेश्चन नंबर 5, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आंसर, मंगल एवं बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6, तारों का एक समूह जो विभिन्न रूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर, नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आंसर, आकाशगंगा। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा आकाशीय पिंड है? आंसर, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से सबसे नजदीक तीसरा ग्रह कौन सा है? आंसर, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है? आंसर, नहीं। ये थे 10 क्वेश्चन जो अभ्यास के प्रश्नों में से बनते थे। अब हम करते हैं इस लेसन के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को करने के बाद इस लेसन में से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मतलब कि आपको और कहीं से कोई वीडियो या बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रात के समय आकाश में चमकते हुए छोटे छोटे असंख्य पिंड क्या कहलाते हैं? आंसर, तारे। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देखा जा सकता है? आंसर, 1। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को कहते हैं? आंसर, पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 4, किस रात्रि को हम चंद्रमा को नहीं देख सकते? आंसर, अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 5, रात के समय आसमान में चमकने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? आंसर, खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 6, खगोलीय पिंड का अंग है? आंसर, सूर्य, चंद्रमा और तारे। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य क्या है? आंसर, एक तारा। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ तारे सूरज से भी बड़े हैं लेकिन देखने में छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? आंसर, क्योंकि यह बहुत अधिक दूर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तारों की संख्या कितनी है? आंसर, अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 10, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं? आंसर, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेनेट शब्द किस भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है? आंसर, ग्रीक भाषा के।
क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? आंसर 1/4। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? आंसर 27 दिन तथा 7 घंटे। क्वेश्चन नंबर 14, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? आंसर क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? आंसर सिरस। क्वेश्चन नंबर 16, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? आंसर उल्का पिंड। क्वेश्चन नंबर 17, कई आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आंसर ब्रह्मांड। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आंसर आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? आंसर पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 21, हम किस ग्रह पर रहते हैं? आंसर पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा किस से प्राप्त करती है? आंसर सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं? आंसर शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है? आंसर वरुण, इसको इंग्लिश में नेपच्यून भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूरज के परिवार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर सौरमंडल। सौर परिवार का मुखिया कौन है? आंसर सूर्य। जिस पथ पर सभी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर कक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, सूरज पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? आंसर 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, बुध को अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? आंसर 88 दिन। क्वेश्चन नंबर 30, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर लगभग 8 मिनट। क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? आंसर पृथ्वी। क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? आंसर नीली। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आंसर चंद्रमा। क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? आंसर 3,84,400 किलोमीटर। क्वेश्चन, सबसे पहले किस व्यक्ति ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? आंसर नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर किस चीज की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर जल। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले किस भारतीय ने चंद्रमा पर कदम रखा था? आंसर राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी है? आंसर नारंगी की तरह गोल। क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर शुक्र। टूटते हुए तारों को क्या कहते हैं? आंसर उल्का। क्वेश्चन 42, ऐसे गैसीय पदार्थों के पिंड जिसके पीछे लाखों किलोमीटर तक लंबी पूंछ होती है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर धूमकेतु। क्वेश्चन, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। क्वेश्चन नंबर 44, वरुण या नेपच्यून ग्रह को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? आंसर 164 वर्ष। प्रश्न, पृथ्वी के आकार की गणना किसने की थी? आंसर यूनान निवासी गणितज्ञ इरेटास्थेनीज ने। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्णमासी से अमावस्या तक की स्थिति में चंद्रमा को कितना समय लगता है? आंसर 29 दिन 12 घंटे। तो ये हमारे इस लेसन के जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते थे
वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको ना ही एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत है और ना ही कोई और वीडियो या कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। नंबर फर्स्ट है पृथ्वी का सही आकार क्या है? आंसर पृथ्वी अंडाकार है। नंबर 2 ग्लोब क्या है? आंसर मनुष्य द्वारा बनाई गई गोलाकार पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। यह पृथ्वी का सर्वोत्तम एवं शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 3 कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? आंसर शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 5 जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में कितने बजते हैं? आंसर दोपहर के 12। क्वेश्चन नंबर 6 ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्यों प्राप्त करते हैं? आंसर क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रमुख यामोत्तर का क्या मान है? आंसर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? आंसर ध्रुवों के। क्वेश्चन नंबर 9 देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? आंसर 360। क्वेश्चन नंबर 10 दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? आंसर दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 11 ग्रिड किसका जाल है? आंसर समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों का। मकर रेखा कहाँ स्थित है? आंसर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का मानक यामोत्तर कहाँ है? आंसर 82.5 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14 0 डिग्री यामोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 15 देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती है? आंसर ध्रुवों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दक्षिणी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध पर स्थित है? आंसर दक्षिणी गोलार्ध पर। ये थे दोस्तों अभ्यास के प्रश्नों में से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 18 ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आंसर विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 19 भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर उत्तरी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 20 विषुववृत्त रेखा के निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 21 विषुववृत्त वृत्त कितने अक्षांश को दर्शाती है? आंसर 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 विषुववृत्त रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? आंसर अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 23 कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? आंसर 23.5 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 मकर रेखा का अक्षांशीय कितना है? आंसर 23.5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश कितना है? आंसर 66.5 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26 दक्षिणी ध्रुव वृत्त का अक्षांश कितना है? आंसर 66.5 डिग्री दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तरी ध्रुव बिंदु का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 दक्षिणी ध्रुव बिंदु का अक्षांश कितना है? आंसर 90 डिग्री दक्षिण। नंबर 29 उष्ण कटिबंधीय किन 2 रेखाओं के बीच स्थित है? आंसर कर्क रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा ताप कटिबंध सबसे कम ऊष्मा प्राप्त करता है? आंसर शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 31 उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आंसर देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 32 देशांतर रेखाओं से किसका ज्ञान होता है? आंसर समय का। क्वेश्चन नंबर 33 पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है? आंसर 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 34 भारत की प्रदर्श देशांतर रेखा कौन सी है? आंसर
82.5 डिग्री पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 36, रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? आंसर 11। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का मानक समय ग्रीनविच में कितना आगे है? आंसर 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 38, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है? आंसर दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियां। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? आंसर 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाना क्या कहलाता है? आंसर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? आंसर घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? आंसर परिक्रमण। क्वेश्चन नंबर 5, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? आंसर 366 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर उत्तर अयनांत। क्वेश्चन नंबर 7, 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर दक्षिणी अयनांत। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? आंसर 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? आंसर ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? आंसर परिक्रमण गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कौन सी गति कहते हैं? आंसर घूर्णन या दैनिक गति। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी सूरज के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? आंसर दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 13, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आंसर कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 14, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? आंसर शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की दो गतियां कौन कौन सी हैं? आंसर घूर्णन गति और परिक्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? आंसर प्रतिदीप्ति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? आंसर लगभग 24 घंटे। अगर एग्जैक्ट बताना हो तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, परिक्रमण गति में पृथ्वी सूरज के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? आंसर 365 दिन और 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? आंसर 4 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 20, लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? आंसर 29 दिन। क्वेश्चन नंबर 21, किस दिन पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं? आंसर 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आंसर 21 जून। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आंसर 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 जून। क्वेश्चन नंबर 26, लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है? आंसर ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 27, जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं तो कौन सी ऋतु होती है? आंसर ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 28, जब दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो कौन सी ऋतु होती है? आंसर शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 29, ऋतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? आंसर ऋतुओं को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? आंसर अक्ष। क्वेश्चन नंबर 31, किस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं? आंसर दोपहर के समय। क्वेश्चन नंबर 32,
पृथ्वी किस दिशा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है? आंसर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी किस दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है? आंसर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है और इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 4, मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? आंसर, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? आंसर, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 4, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? आंसर, थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? आंसर, जलाशयों को। क्वेश्चन नंबर 6, दिक्सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र के लिए क्या पैमाने की आवश्यकता होती है? आंसर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, मानचित्र किसे कहते हैं? आंसर, धरातल का किसी चपटी सतह पर किसी पैमाने के अनुसार प्रदर्शन करना मानचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? आंसर, मानचित्र बनाने के विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र बनाने की कला को विज्ञान का रूप किसने दिया था? आंसर, मिस्र के भूगोलवेत्ता टोलेमी ने। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी तथा मानचित्र पर दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? आंसर, रैखिक पैमाना। क्वेश्चन नंबर 12, जिस यंत्र से दिशाओं की जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? दिक्सूचक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 13, 4 प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं? आप सभी को पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 14, दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार किस देश ने किया था? आंसर, चीन ने। क्वेश्चन नंबर 15, मापन के बिना कल्पना के आधार पर बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? आंसर, रेखाचित्र। क्वेश्चन नंबर 16, किसी क्षेत्र या भवन के रेखाचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, मापचित्र। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहला मानचित्र कब बनाया गया था? आंसर, 2300 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, कंपास क्या होता है? आंसर, दिशाओं का ज्ञान करने वाला एक साधारण सा यंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं? आंसर, पूरे संसार में विभिन्न प्रकार के मानचित्रों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? आंसर, खाका। क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र कैसे तल पर बनाए जाते हैं? आंसर, चपटे। क्वेश्चन नंबर 22, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वतों, पठारों, मैदानों को दिखाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? आंसर, भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यों, नगरों, शहरों को दिखाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? आंसर, राजनीतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 25, सड़कों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, थीमेटिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 26, नदियों, महासागरों को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, भौतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 27, दिग्बिंदु किस चीज का ज्ञान कराते हैं? आंसर, दिशा का। क्वेश्चन नंबर 28, भूरे रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? आंसर, पर्वतों को। क्वेश्चन नंबर 29, पीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? आंसर, पठारों को। क्वेश्चन नंबर 30, हरे रंग का प्रयोग किसे दिखाने में किया जाता है? आंसर, मैदानों को। क्वेश्चन नंबर 31, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? आंसर, खाका। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र पर
5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाने वाले पैमाने के मानचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 मीटर को दर्शाने वाले पैमाने के मानचित्र को क्या कहते हैं? आंसर, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? आंसर, यूराल पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? आंसर, स्थल संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर, नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? आंसर, थलमंडल। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर, एशिया। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे गहरे भाग का नाम बताओ जो प्रशांत महासागर में स्थित है? आंसर, मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 7, किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया? आंसर, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, उसे क्या कहते हैं? आंसर, जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहते हैं? आंसर, यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 वायुमंडल, नंबर 3 जलमंडल, नंबर 4 जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 12, 7 महाद्वीपों के नाम बताओ। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 उत्तर अमेरिका, नंबर 5 दक्षिण अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 13, उन 2 महाद्वीपों के नाम बताओ जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में हैं। नंबर 1 अंटार्कटिक महाद्वीप, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताओ। नंबर 1 क्षोभमंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 आयनमंडल, नंबर 5 बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 15, किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है? आंसर, उत्तरी गोलार्ध को। क्वेश्चन नंबर 16, भूमंडल किस चीज से बना हुआ है? आंसर, भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से। क्वेश्चन नंबर 17, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? आंसर, लगभग 11,022 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया महाद्वीप कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? आंसर, 1/3 भाग पर। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर, इंडीज पर्वत श्रृंखला। नंबर 20, कौन सा महाद्वीप हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है? आंसर, अंटार्कटिक महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर, नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, 78%। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? आंसर, 21%, 21%। क्वेश्चन नंबर 23, सांस लेने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है? आंसर, ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 24, जीवमंडल के कौन से 2 मुख्य भाग हैं? आंसर, जंतुमंडल तथा पादप जगत। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने पर पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? आंसर, भूमंडलीय तापन। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? आंसर, 0.03%। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? आंसर, 29% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? आंसर, 0.9%। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? आंसर, पृथ्वी।
क्वेश्चन नंबर 30, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आंसर भूमि, जल और हवा। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर भूमंडल। क्वेश्चन नंबर 32, गैस की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सतह को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है? आंसर 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल का वितरण है? आंसर 71%, 71%। क्वेश्चन नंबर 35, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? आंसर 8,848 मीटर या 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? आंसर 7 महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर एशिया। क्वेश्चन नंबर 38, कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आंसर एशिया। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है? आंसर यूरोप। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं? आंसर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो अफ्रीका में स्थित है क्या कहलाता है? आंसर सहारा। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? आंसर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है? आंसर उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी कौन सी नदी बहती है? आंसर अमेजन नदी। दोस्तों ये बात नोट करना, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन आएगा, और अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? आंसर अंटार्कटिका महाद्वीप। 7, भारत के मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान कहाँ हैं? आंसर अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 48, नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? आंसर पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? आंसर 97%। क्वेश्चन नंबर 50, महासागरीय जल की कितनी गतियां हैं? आंसर 3 गतियां। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा महासागर वृत्ताकार है? आंसर प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है? आंसर अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? आंसर 1600 किलोमीटर। नंबर 55, वायुमंडल को उसके घटकों तापमान के आधार पर कितनी परतों में बांटा जाता है? आंसर 5 परतों में। क्वेश्चन नंबर 56, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंसर 2 भागों में। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों मेरी वीडियो में जो क्वेश्चन ब्लू कलर के होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में लिखे होते हैं, अभ्यास के प्रश्न उसमें से लिए गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? आंसर पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आंसर विलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, अभिमुखता के कारण पर्वत किस से भिन्न होते हैं? आंसर पठारों से। क्वेश्चन नंबर 4, हिमानी कहाँ पाई जाती है? आंसर पर्वतों में। क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? आंसर भारत में। क्वेश्चन नंबर 6, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में।
क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर आल्प्स। क्वेश्चन नंबर 8, समतल भूमि वाले विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? आंसर मैदान। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय एवं अल्प्स किन पर्वतों के उदाहरण हैं? आंसर विलित पर्वतों के। क्वेश्चन नंबर 10, किन क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है? आंसर पठारी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वतों के क्रम को क्या कहते हैं? आंसर श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है? आंसर मैदानी क्षेत्र। अब हम इस लेसन के करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं? आंसर मैदान। क्वेश्चन नंबर 14, पर्वत किसे कहते हैं? आंसर वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा होता है उसे पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपर्दन किसे कहते हैं? आंसर पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वलित पर्वत किसे कहते हैं? ऐसे पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के 2 वलित पर्वतों के उदाहरण दें। आंसर हिमालय पर्वत तथा अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 17, निक्षेपण किसे कहते हैं? आंसर अवसादों के जमने से पृथ्वी की सतह का पुनर्निर्माण होता है जिसे निक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिमानी किसे कहते हैं? आंसर ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर जमी बर्फ की बड़ी बड़ी नदियों को हिमानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, श्रृंखला किसे कहते हैं? आंसर एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित पर्वतों को श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? आंसर पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24, यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर रूस में। क्वेश्चन नंबर 25, यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आंसर विलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 26, अल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 27, अल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आंसर वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 28, भ्रंशोत्तर पर्वत किसे कहते हैं? आंसर पृथ्वी की सतह के भ्रंशों के ऊपर उठने और नीचे धंसने वाले पर्वतों को। क्वेश्चन नंबर 29, भ्रंशोत्तर पर्वतों के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत। क्वेश्चन नंबर 30, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? आंसर पृथ्वी की सतह के नीचे से निकलने वाले लावे के जमने से बने पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 32, फ्यूजियामा पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर जापान में। क्वेश्चन नंबर 33, पर्वतों के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर किलिमंजारो पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 34, पर्वतों में खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखो। आंसर पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग। क्वेश्चन नंबर 35, पठार किसे कहते हैं? आंसर आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठी हुई सपाट भूमि को पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 37, तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? आंसर 4000 से लेके 6000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी स्थलाकृति खनिज संसाधनों का भंडार है? आंसर पठार। क्वेश्चन नंबर 39, अफ्रीका का पठार किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आंसर सोना और हीरों के खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के एक पठार का नाम लिखिए। आंसर छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर का पठार किन खनिजों से भरपूर है? आंसर लोहा, कोयला और मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 42, मैदान किसे कहते हैं? आंसर समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मैदानों की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है?
आंसर 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रमुख मैदान कौन सा है? आंसर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे उपजाऊ स्थलाकृति कौन सी होती है? आंसर मैदान। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक संघन बसा है? आंसर गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 47, मैदानों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? आंसर पर्वत। क्वेश्चन नंबर 49, मानांकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आंसर 10,205 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर ईंधन, चारा और आश्रय। क्वेश्चन नंबर 51, लावा पठार में कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है? आंसर काली मिट्टी। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। क्वेश्चन, भारत कितने अक्षांश के बीच स्थित है? आंसर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? आंसर 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है? आंसर 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या सन 1911 की जनगणना के अनुसार कितनी है? आंसर लगभग 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? आंसर उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में से कितने अक्षांश से गुजरती है? आंसर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशांतर के बीच स्थित है? आंसर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर आता है? आंसर 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? आंसर पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी का क्या नाम है? आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आंसर भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय पर्वत का उच्चतम शिखर कौन सा है? उत्तर, भारत में हिमालय का उच्चतम शिखर कंचनजुंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है? आंसर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित मरुस्थल का नाम लिखो। आंसर थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आंसर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं? आंसर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या का घनत्व अधिक क्यों है? आंसर क्योंकि भारत के उत्तरी मैदान अधिक उपजाऊ हैं और कृषि में संपन्न है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व तटीय मैदानों में बहने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम बताओ। आंसर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट मैदानों में बहने वाली 2 प्रमुख नदियों के नाम बताओ। आंसर तापी और नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करने वाली 3 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। आंसर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप समूह सन 2004 में सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय हैं? आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को कितनी मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है? आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा मैदान स्थित है? आंसर उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? आंसर आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महामरुस्थल किस प्रकार का स्थल है? आंसर गर्म, शुष्क और रेतीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा तथा तापी नदियां किन श्रेणियों से होकर बहती हैं? आंसर विंध्या एवं सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? आंसर 6 भौतिक भागों में। दोस्तों ये जो ब्लू कलर में क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, अभ्यास के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 6 भौतिक भागों के नाम बताओ। नंबर 1 उत्तर के विशाल मैदान, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तटीय मैदान, नंबर 5 द्वीप समूह, नंबर 6 थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? आंसर 7 देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमाओं के नाम लिखो। आंसर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? आंसर नर्मदा और तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टे का नाम लिखिए। आंसर सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? आंसर पंजाब और हरियाणा राज्य की, और इनकी राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तर उत्तरी मैदान एकदम समतल तथा सपाट हैं और भूमि बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप को परवाल कहा जाता है, क्यों? आंसर यह द्वीप परवाल मूंगा से बना हुआ है, इसलिए इसे परवाल द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? आंसर शिवालिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर पश्चिमी घाट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है? आंसर भारत और श्रीलंका देशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह का नाम लिखो। आंसर लक्षद्वीप द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हिमाद्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? आंसर अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? आंसर कर्क रेखा। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। अब हम स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन है, मौसम किसे कहते हैं? आंसर वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के रूप को मौसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौसम के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आंसर वर्षा, तापमान और सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तापमान कैसा होता है? आंसर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान कैसा होता है? आंसर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं? आंसर किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशाओं को जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में किस ऋतु में वर्षा होती है? आंसर शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है? आंसर मानसून पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द का क्या अर्थ है? आंसर मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी पवनें किसे कहते हैं? आंसर मौसम के अनुसार चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कृषि मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? आंसर हमारी कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु का कार्यकाल कब से कब का है? आंसर भारत में शीत ऋतु का कार्यकाल दिसंबर से फरवरी तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? आंसर भारत में मार्च से मई तक की ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? आंसर जो वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता के उग आती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वनस्पति में इतनी विभिन्नता का क्या कारण है? आंसर जलवायु की विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वनस्पति को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? आंसर 5 प्रकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में सबसे अधिक भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं? आंसर पतझड़ या मानसूनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग और सांगोन किन वनों के वृक्ष हैं? आंसर पतझड़ वनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आंसर सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? आंसर पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस कटिबंध में स्थित है? आंसर भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल की वनस्पति क्या है? आंसर थार मरुस्थल में नागफली जैसी वनस्पतियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का एक प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। आंसर वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का एक अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। आंसर वन हमारे वातावरण को हरा भरा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आंसर भारत में पशुओं की लगभग 80,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? भारत में एक सींग वाला गैंडा असम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेरों का प्राकृतिक आवास कहाँ है? आंसर भारत में शेरों का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर के वनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ कहाँ मिलते हैं? आंसर भारत में बाघ पश्चिमी बंगाल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी कहाँ मिलते हैं? आंसर भारत में हाथी असम और कर्नाटक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांपों की 2 प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? आंसर कोबेरा और करैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभयारण्य किसे कहते हैं? आंसर पशु और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए स्थलों को अभयारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी जानते हैं बाघ।
टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन वर्ष के किस महीने में भारत आते हैं? आंसर दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियन क्रेन किस महीने में भारत से साइबेरियन लौटते हैं? आंसर मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जलवायु किन तत्वों पर निर्भर करती है? आंसर स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? आंसर मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां वर्षा बहुत अधिक होती है उन क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर उष्णकटिबंध वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर मोहोगिनी, एबोनी और रोजवुड वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं? आंसर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर पीपल, सांगोन तथा नीम व शीशम। क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किन भागों में पाए जाते हैं? आंसर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है? आंसर कंटीली झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियों के कौन कौन से वृक्ष होते हैं? आंसर खैर, बबूल और कीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीली झाड़ियां कहां कहां पाई जाती हैं? आंसर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं? आंसर पर्वतीय वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हम लोग पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में किस महीने में मनाते हैं? आंसर अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? आंसर खारे जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहोगिनी एवं रोजवुड वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? आंसर समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के कौन से वन में किसका निवास होता है? आंसर गिर वन में शेर का निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वन की प्रजाति का नाम बताओ। आंसर सुंदरी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून वन का दूसरा नाम बताओ। आंसर पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? आंसर मानसूनी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्षा कब से कब तक होती है? आंसर जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अक्टूबर से नवंबर तक कौन सी ऋतु होती है? आंसर शरद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की वनस्पतियों के नाम बताओ। आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और लास्ट में है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? आंसर जिन प्रदेशों में वर्षा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ वनों को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर मानसूनी वनों के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वनों को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर सदाबहार वनों के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है?
आंसर मौसम शब्द से। तो इस वीडियो में हमने की क्लास 6 की सामाजिक की बुक भूगोल पृथ्वी हमारा आवास। इस बुक के हमने 386 क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों एनसीईआरटी बुक की इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। इसमें हम भूगोल कंप्लीट करेंगे 10th क्लास तक, इतिहास, नागरिक शास्त्र, साइंस, विज्ञान कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।